श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। जय श्री कृष्णा। मनु और शत्रुपा के 2 पुत्र थे और 3 पुत्रियां थी। पुत्र के नाम थे प्रियव्रत, उत्तानपाद, और पुत्रियों के नाम थे आकुति, देवहूति और प्रसूति। आकुति सबसे बड़ी थी, तो मनु ने बोला अब इसकी शादी की जाए। तो उनका विवाह रुचि प्रजापति के साथ तय किया गया और विवाह की एक शर्त रखी गई वो कि विवाह पुत्री धर्म के अनुसार होगा। अब ये पुत्री धर्म क्या होता है? पहले के ज़माने में जब जिस व्यक्ति के सिर्फ पुत्रियां ही होती थी, 1 पुत्री या 2 पुत्री कितनी भी, और पुत्र नहीं होते थे, तो उनका विवाह वो पुत्री धर्म के अनुसार करते थे। पुत्री धर्म के अनुसार मतलब यदि पुत्री की जो पहली संतान होगी वो अपने माता पिता को सौंप दी जाएगी। मतलब आकुति के जो पहला पुत्र होगा वो मनु को सौंप दिया जाएगा। वैसे मनु के तो 2 पुत्र थे, प्रियव्रत और उत्तानपाद, फिर भी वो लाडली पुत्री थी, बड़ी पुत्री थी, इस कारण उनका स्नेह उसके ऊपर ज़्यादा था। इस कारण मनु और शत्रुपा का इच्छा थी कि मेरी पुत्री का विवाह पुत्री धर्म के अनुसार किया जाए। तो रुचि प्रजापति ने स्वीकार कर लिया, ठीक है, और उनका विवाह पुत्री धर्म के अनुसार किया गया। फिर वो रुचि प्रजापति तो ब्रह्मा जी के बहुत बड़े सेवक थे, ब्रह्मा जी के बहुत बड़े उपासक थे और उनको बहुत सी देवी शक्ति प्राप्त थी। तो उन्होंने सोचा क्यों ना इसके शरीर से एक साथ 2 संतानों की उत्पत्ति की जाए, क्योंकि एक संतान तो मनु अपने ससुर को देना पड़ेगा और एक अपने पास रहेगा। इस कारण उसने योग बल से अपनी पत्नी आकुति से 2 संतानों की उत्पत्ति के लिए व्रत किया। उन्होंने तपस्या की। तो साक्षात विष्णु भगवान अवतार लेने के लिए आने लगे, बैकुंठ से उठ के आने लगे। तो लक्ष्मी जी व्याकुल हो गई, प्रभु आप तो पृथ्वीलोक में चले जाते हैं अवतार लेने के लिए और मैं यहाँ बैकुंठ में अकेले अकेले बोर हो जाती हूँ। यदि कोई पति घर से एक दिन के लिए भी बाहर चले जाए तो पत्नी अकेले अकेले बोर हो जाती है, किससे बात करे, किससे। वो सतयुग था, आजकल की पत्नी का तो राम ही जाने, वो सतयुग था। तो उनकी ये अभिलाषा थी लक्ष्मी माता की कि आप जा रहे हो तो मुझे भी साथ में ले चलिए, मैं भी आपके साथ चलूँगी, मैं आपसे वियोग सहन नहीं कर सकती। 1 दिन का 2 दिन का हो तो समझ में आता है, आप तो युगों के लिए, 1 युग के लिए चले जाते हैं वहाँ और मैं यहाँ अकेली रहती हूँ। मुझे आपका वियोग सहन नहीं होता है प्रभु, मैं भी आपके साथ जाऊँगी। तो विष्णु भगवान बोले ठीक है प्रिय, आपकी जो इच्छा, चलो। क्योंकि रुचि प्रजापति 2 संतान उत्पन्न करने के लिए तप कर रहे हैं, तो आप भी चलो, मैं भी चलता हूँ। तो दोनों लक्ष्मी नारायण अवतार लेने के लिए आ गए। और जिस प्रकार ब्रह्मा जी ने मनु और शत्रुपा से अपने शरीर से उत्पन्न किया था, एक साथ जोड़ा, उसी प्रकार आकुति के शरीर से एक नर और एक नारायण, नारायण के रूप में मतलब हरि विष्णु भगवान नर के रूप में नारायण आए और स्त्री के रूप में साक्षात लक्ष्मी माता आई और 2 संतान, एक नर और एक महिला, दोनों उत्पन्न हो गए। तो रुचि प्रजापति ने वो लड़के का नाम तो रखा यज्ञ भगवान। जो यज्ञ अपन यज्ञ में आहुति देते हैं, यज्ञ की पूजा में यज्ञ होता है कि नहीं, कोई भी
अनुष्ठान होता है, घर की पूजा होती है या भागवत की होती है, आखिरी में यज्ञ होना जरूरी रहता है। यज्ञ ही भगवानों को आहुति, जो आहुति दी जाती है यज्ञ में डालते हैं, जब भी वो भगवानों को प्राप्त होती है। वो यज्ञ भगवान के रूप में साक्षात विष्णु भगवान आकुति के गर्भ से उत्पन्न हुए, नारायण भगवान आए, उनका नाम यज्ञ रखा गया। और जो लक्ष्मी माता आई थी उनका नाम दक्षिणा रखा गया, क्योंकि कोई भी पूजा यज्ञ बिना दक्षिणा के संपन्न नहीं होता है। यदि आप यज्ञ करवा रहे हैं या कोई पूजा कर रहे हैं, तो जब तक आप ब्राह्मणों को दक्षिणा नहीं देंगे वो यज्ञ पूजा अधूरी रहेगी, क्योंकि दक्षिणा साक्षात लक्ष्मी जी का रूप है। और दक्षिणा, क्योंकि यज्ञ विष्णु भगवान का रूप है और यज्ञ और दक्षिणा एक दूसरे से अलग नहीं होते हैं, एक दूसरे के साथ ही रहते हैं। इस कारण यदि यज्ञ करोगे तो दक्षिणा जरूर दो, नहीं तो लक्ष्मी माता श्राप दे देती है और वो यज्ञ अधूरा रह जाता है। तो यज्ञ और दक्षिणा की उत्पत्ति हुई। अब मनु ने तो कहा था कि पहला पुत्र होगा वो मेरा होगा, क्योंकि उन्होंने पुत्री धर्म के अनुसार विवाह किया था ना। आजकल के लोग तो भूल जाते हैं कि कौन सा वचन गया, रात गई बात गई, हमारे तो एक ही पुत्र और एक ही पुत्री, हम तो देंगे ही नहीं। लेकिन वो सतयुग था, वचनों की भी वहाँ वैल्यू थी। इस कारण मनु आए और उनका पुत्र यज्ञ को उठा के ले गए। अब इधर दक्षिणा रुचि के साथ रहने लगी, रुचि प्रजापति और आकुति के साथ। अब दोनों बड़े होने लग गए। अब दक्षिणा शादी के लायक हो गई। अब उसके लिए कई अनेक वर देखने लग गए रुचि प्रजापति। लेकिन उनका नारायण के बिना कहाँ, नारायण के दिन भर नारायण का ध्यान रखे, नारायण नारायण करे, कहाँ गए मेरे नारायण। मैं तो बैकुंठ छोड़ के धरती पे आई, अब धरती पे आने के बाद भी वो मेरे से अलग हो गए, ये कैसा भाग्य है। साक्षात लक्ष्मी माता बैकुंठ छोड़ के नारायण के साथ रहने के लिए पृथ्वी पे आई है और वो ही उनसे प्रजापति अलग करके ले गए हैं। वो बोली अपने माता पिता से, मुझे शादी नहीं करनी है, सिर्फ मुझे मेरे नारायण के साथ रहना है, मेरे यज्ञ भगवान के साथ रहना है, और शादी होएगी तो मेरी यज्ञ भगवान के साथ ही होएगी। जिस प्रकार ब्रह्मा के शरीर से मनु और शत्रुपा की उत्पत्ति हुई और दोनों विवाह करके राज किए, उसी प्रकार आपके शरीर से भगवान की उत्पत्ति हुई है और मैं उनकी अर्धांगिनी हूँ। अर्थात मेरी शादी यज्ञ भगवान के साथ ही की जाए, नहीं तो मैं ब्रह्मचारिणी बन जाऊंगी। फिर उनके माता पिता राजी हो गए और यज्ञ भगवान से उनका विवाह कर दिए। इस प्रकार यज्ञ भगवान के 12 पुत्र हुए। जब भी यज्ञ करो दक्षिणा उसके साथ दो। यज्ञ पूजा पाठ में दक्षिणा साक्षात देनी चाहिए, नहीं तो वह अधूरी रह जाती है। दक्षिणा लक्ष्मी जी का रूप है और यज्ञ भगवान नारायण का रूप है। एक बार की बात है, देवहूति के बारे में आपको बताए थे। कपिल मुनि और देवहूति की 9 बेटियां हुई थी। कपिल मुनि तो देवहूति के बेटे थे, कदम मुनि और देवहूति की 9 कन्या और कपिल मुनि एक पुत्र हुए थे। तो उनके 9 कन्या में से एक कन्या थी अनसुईया। अनसुईया के पति थे अत्रि मुनि, क्योंकि देवहूति ने और कदम मुनि ने वो अत्रि मुनि को अपनी पुत्री अनसुईया को ब्रह्म विवाह किया था। ब्रह्म विवाह यानी पंडित को या ऋषियों को दान देते हैं, तो अपनी पुत्री अनसुईया को दान रूप में अत्रि मुनि को दिया था।
अब अत्रि मुनि ब्रह्मा जी के उपासक थे। ब्रह्मा जी के आदेश से बोले तुम पुत्र उत्पत्ति करो, तो वो तपस्या करने लग गए। जब तपस्या किए, अत्रि मुनि और अनसुईया दोनों तपस्या करने लग गए। 100 वर्षों तक वो लगातार तपस्या किए। और वो किस भगवान की तपस्या करें, कौन श्रेष्ठ है? तो उन्होंने बोले कि जो सृष्टि में सर्वश्रेष्ठ भगवान है। अपन बोलते हैं ना, कभी शंकर भगवान के मंदिर में जाते तो शंकर जी की तपस्या करते हैं, विष्णु जी के मंदिर में जाते तो विष्णु जी की तपस्या करते हैं, दुर्गा माता जी की मंदिर में जाते तो दुर्गा जी की पूजा करते हैं। अब वो बोले अब किस भगवान की पूजा की जाए, कौन सबसे श्रेष्ठ भगवान है उसकी पूजा की जाए, ताकि मेरे उन्नत किस्म की संतान हो। जिस भगवान की तपस्या करेंगे उसी भगवान का अंश उसमें आएगा। इस प्रकार जो पृथ्वी में सबसे उत्तम है वही भगवान की तपस्या करूँगा। तो उन्होंने किसी भगवान का नाम तो नहीं लिया और बोले जो सर्वश्रेष्ठ भगवान है वो ही प्रकट हो। अब वो दोनों तपस्या में लीन थे। 100 वर्ष बीत गए। अब वहाँ पर अचानक 100 वर्षों के बाद ब्रह्मा विष्णु महेश एक साथ प्रकट हो गए। अब अत्रि मुनि की आँख खुली और अनसुईया की। अब देख के चौंक गए। ए भगवान, मैंने तो एक भगवान को बुलाया था, यहाँ तो 3 भगवान आ गए, अब मैं क्या करूँ? अब वो बोले प्रभु मैंने तो एक को किसको बुलाया था, जो श्रेष्ठ है उनको बुलाया था, आप तो तीनों आ गए। फिर तीनों भगवान हंसने लग गए। फिर बोले हे, आपने 3 भगवान को बुलाया है, श्रेष्ठ भगवान को। हम तीनों में कोई छोटा नहीं है और कोई बड़ा नहीं है, हम तीनों समान हैं। इस प्रकार बोले तुमने तीनों को बुलाया है, हम तीनों आ गए हैं, अब हम तीनों आपको पुत्र का आशीर्वाद देंगे। इस प्रकार अनसुईया के गर्भ से 3 पुत्रों की उत्पत्ति हुई। पहला पुत्र था चंद्र। ब्रह्मदेव के आशीर्वाद से चंद्रमा की उत्पत्ति हुई। और विष्णु भगवान के आशीर्वाद से दत्तात्रेय भगवान की उत्पत्ति हुई। और शंकर भगवान के आशीर्वाद से दुर्वासा ऋषि की उत्पत्ति हुई। और दत्तात्रेय तीनों भगवान के रूप में दत्तात्रेय की उत्पत्ति हुई थी। तीनों भगवान के मिश्रण से दत्तात्रेय भगवान थे। इस प्रकार भगवान की उत्पत्ति हुई। बोलो भागवत भगवान की जय। हम आपको कल बताएंगे